हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है कीर्ति कैंपस में। आज से जो ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो एसएससी जीडी और एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टॉपिक में एक ही वीडियो में टॉपिक वाइज टॉपिक कराया जाए और आपको सारा कुछ मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी। तो यहाँ है हमारा जो पहला टॉपिक और उसमें हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र संविधान का निर्माण के बारे में और हमारे विदेशी स्रोत। इतना हम टॉपिक कवर करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे लेटेस्ट हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? आप चाहें तो इसके साथ कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन से देश का है। तो इसका आंसर होगा भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। अब थोड़ा सा हम जानेंगे, चर्चा करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के डेमो और क्रेशिया से मिलकर बना है। इस लोकतंत्र का उदय कहां से माना जाता है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये माना जाता है। लोकतंत्र की स्थापना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। फ्रांसीसी क्रांति के समय में वहां का राजा था लुई 16वां। और फ्रांसीसी क्रांति का जनक किसको माना जाता है? रूसो। रूसो ने एक ग्रंथ लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रूसो ने नारा दिया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और यही नारा पूरे फ्रांसीसी क्रांति का नारा बन गया। क्लियर? तो रूसो का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। भारत में भी जो ये नारा है ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने फ्रांस से लिया है। क्लियर? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा कहां से ली? तो इसका आंसर होगा फ्रांस से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहां का है मित्रों? भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और वहीं हम देखें कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, जल्दी से कमेंट कीजिए किस देश का है? तो वो आंसर होगा मोनाको। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। और बड़े देशों में विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। आप कमेंट कीजिए कि मोनाको की लोकेशन कहां पर है, किस सागर में ये स्थित है और किस महाद्वीप में है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको, बड़े देशों में विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो आंसर क्या होगा? यूएसए। क्लियर? इसके साथ साथ अगर हम बात करें अलिखित, तो जिस देश का संविधान का अधिकांश भाग लिखित ना हो उसे अलिखित कहते हैं। तो अलिखित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ये तीन देशों के संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है, इसीलिए यहां पर अलिखित संविधान का उदाहरण है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि इनका काम क्या है। विधायिका के भी 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का प्राथमिक काम है विधि जो निर्माण करे उसको लागू करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। इसी को हम वास्तविक सरकार कहते हैं। न्यायपालिका का प्राथमिक काम है कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि, न्यायपालिका का प्राथमिक काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या संविधान के तहत है
या नहीं, इस बात की जांच करना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इज दैट क्लियर? और यहीं पर एक चौथा स्तंभ, हमारे यहाँ चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया या पत्रकारिता को। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वेस्टमिंस्टर प्रणाली। कौन सी प्रणाली? वेस्टमिंस्टर प्रणाली। इसमें क्या होता है? संसदीय स्वरूप होता है। तो हमारे यहां कैसा स्वरूप है? संसदीय स्वरूप। और ये संसदीय स्वरूप हमने कहां से लिया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और इस संसदीय स्वरूप में क्या होता है? इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख और दूसरा वास्तविक। संवैधानिक प्रमुख को हम अपने यहाँ राष्ट्रपति कहते हैं और वास्तविक प्रमुख को प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रमुख सम्राट या सम्राज्ञी होता है और वास्तविक प्रमुख वहां पर पीएम होता है। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, भारत सरकार का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, सॉरी, भारत का सर्वोच्च कानून तो संविधान को माना जाता है। आप एक हमें कमेंट कीजिए कि अमेरिका में सर्वोच्च कौन है और ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है। ना कुछ क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो तीन जो है इसमें वो संघीय सरकार की विशेषताएं हैं और चौथी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघ सरकार हमारे देश में है, संविधान की सर्वोच्चता विशेषता है, हमारे यहाँ दोहरी सरकार होती है और एक लिखित संविधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सदनीय विधायिका, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत किसके अनुसार संविधान का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या साइमन आयोग का प्रस्ताव? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। क्लियर? अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट मिशन का में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। और 3 सदस्यों में जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था या प्रमुख बनाया गया था, सर पैथिक लॉरेंस को बनाया गया। का हेड किसको बनाया गया? पैथिक लॉरेंस को। और 2 अन्य सदस्य थे, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों वही लोग थे जो क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही तीनों। क्लियर? तो ये 3 सदस्यीय आयोग था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। आप इसको याद कैसे रखोगे? के फॉर कैबिनेट, पी फॉर पैथिक लॉरेंस। हर जगह हर गली मोहल्ले में आपको कहीं ना कहीं केपी मिल जाए। इज दैट क्लियर? आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि इसमें आप कोई भी सुधार चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और ये काफी समय के बाद हमारा पहला वीडियो है। अब आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो का PDF भी मिलेगी, इसकी सारा कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। संविधान सभा में 389। इसमें कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? कमेंट कीजिए कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा 93। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें कि 389 ही क्यों थे? क्योंकि उस काल में 1946 में जब इसका गठन हुआ था तो यहां पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट चुनी जानी थी।
और इसमें हमारा भारत दो भागों में डिवाइड था, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। तो 93 सीटें देशी रियासतें थीं। इसमें देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत होने थे और ये चुन के आने थे, अतः संविधान सभा आंशिक मनोनीत और आंशिक चयनित थी। इसमें यह अधिकार दिया गया था देशी रियासतों को कि यदि वो इस संविधान सभा में शामिल ना होना चाहें तो ना हो, ब्रिटेन से अलग से समझौता करना चाहें तो अलग से समझौता भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये 93 सीटें भर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने संविधान सभा में जुड़ने से इनकार कर दिया। इस कंडीशन में कितने सदस्यों के लिए इलेक्शन होना था मित्रों? 296। अब इसमें भी क्या था? 292 मेंबर ये जो होने थे, ये 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के द्वारा चुने जाने थे और 4 सीटें 4 चीफ कमिश्नरियों के द्वारा चुनी जानी थी। 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन? अजमेर मारवाड़ राजस्थान में है, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कमेंट कीजिए ये जगह कहां पर है, वर्तमान में भारत में नहीं है, कुर्ग कर्नाटका और चौथी दिल्ली। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे? ए बी सी डी। इसकी ट्रिक क्या हो गई? ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर मारवाड़, बी फॉर ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। तो कुल कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। क्लियर? अब आगे इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के लिए 389 अभी के बता दिया। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो 207 मेंबर ने भाग लिया। पहले सेशन में 211। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। तो बहिष्कार करने पर सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 324। स्वतंत्रता के समय सदस्यों की संख्या 299। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी। आप कमेंट कीजिए कि हमारे संविधान पर पहले सदस्य किसने हस्ताक्षर किए और अंतिम वो किसने हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरा इस पॉलिटी का नोट्स आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कीर्ति कैंपस। उसमें ये सारा टोटल मैटर आपको मिल जाएगा। कीर्ति कैंपस प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पर भी कीर्ति कैंपस, उसमें जुड़ जाइए, आपको पूरी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो क्या है कि संविधान सभा का गठन तो हो चुका था 1946 में, तो पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जाने। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इज दैट क्लियर? और इसमें क्या हुआ था, ये फ्रांस की तर्ज पर संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ मेंबर सिन्हा साहब थे और इन्हें पहला अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जस्ट अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया और ये दोनों व्यक्ति कहां के थे? बिहार के थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जस्ट ये हमने बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे एस.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्न में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? और ये देखो दो बार आया है, एनटीपीसी 21 में और 2018 आरआरबी। संविधान सभा में किसने उद्देश्यों के कथनों को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी को ये पास किया गया। तो ये कब पास हुआ? 22 जनवरी। आगे आने वाली डेट 1947 को यहां पास किया। आखिर हमने इतना वेट क्यों किया? हम यहां वेट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाए, और यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में कुछ संशोधन के साथ हमारी प्रस्तावना कहलाया, और इसीलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। क्लियर है ना? आगे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? ये क्वेश्चन कई बार आया, ये तो केवल एक चंद डेट है, कई बार। पहले तो मसौदा समिति, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मसौदा समिति को किस किस नाम से जाना गया? प्रारूपर, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति। इस समिति का हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनके बारे में थोड़ा सा, संविधान सभा में प्रारंभ में ये आमंत्रित सदस्य थे, चयनित सदस्य नहीं थे। फिर इन्हें बंगाल सीट से चुना गया, और बंगाल कहां? पूर्वी बंगाल। विभाजन होने के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां पहुंच चला गया ये क्षेत्र। उसके बाद ये बंबई के पुणे सीट से चुने गए, और यहां पर एम जयकर ने इस्तीफा दिया था। उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चयनित होकर आए थे। क्लियर है ना? अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य, इसकी ट्रिक क्या है? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। तो भीम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। अब आगे, गोपाल, एन गोपाला स्वामी आयंगर। भीम गोपाल कृष्ण, कृष्ण से क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और कन्हैया, तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कहाँ गए? मोहम्मद साहब, तो सैयद मोहम्मद सादतुल्ला। क्लियर है ना? फिर इसके बाद कहा किसके साथ? तो माधव, एन माधव राव। फिर इसके बाद खेत, डीपी खेतान। तो टोटल कितने मेंबर थे? 7। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई थी? क्योंकि हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने विश्व के विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो हमने 10 देशों से कुछ न कुछ लिया। तो कितने देशों से विशेषताएं ली गई? सॉरी, 10 देशों से। नेक्स्ट, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो किस वर्ष परिवर्तित किया गया? 1950 था क्या? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया, और इसने अनंतिम या अस्थायी संसद के रूप में इसको चेंज कर दिया गया। और कब तक? जब तक हमारी संसद पूरी तरह तैयार ना हो गई। हमारे यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 में। तो 1952 में लोकसभा अपने अस्तित्व में आई। तब तक
किसने काम किया? संविधान सभा। क्योंकि संविधान सभा दो प्रकार के काम कर रही थी, एक तो देश के लिए संविधान बनाने का काम कर रही थी, दूसरा अस्थायी संसद के रूप में भी काम कर रही थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अनंतिम सरकार, अनंतिम संसद, तो आंसर क्या होगा? संविधान सभा। नेक्स्ट, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि किस देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, संसदीय स्वरूप। तो हमने संसदीय स्वरूप कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तो यहां पे आ जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। और इस एक से कुछ पॉइंट भी निकल के आएंगे, क्या? कि हमारे देश में संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। तो द्विसदनवाद की प्रक्रिया कहां से ली है? यहां से। संसद का काम होता है विधि निर्माण, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। इसके साथ साथ हमने यहां से एकल नागरिकता, वो भी हमने कहां से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा आयरिश संविधान। हमने कहां से लिया? आयरिश संविधान। इसको आप कैसे याद रखेंगे? नो, आ से आयरलैंड और ना से, तो हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहां से लिए? ये भी हमने आयरलैंड से लिए। और इसके साथ साथ ना से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी ना, आयरलैंड। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हों, ऐसे कितने? तो 12। कहां पर? राज्यसभा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। कहां से? आयरलैंड। तो एक केवल इस ट्रिक से आपको इतनी सारी बातें मिल गई। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका। इसको कैसे याद रखेंगे? आ से अधिकार, आ से अमेरिका, एक तरीका। दूसरा, यूएसए ऐसा देश है जो अपने लोगों को सबसे ज्यादा अधिकार देता है। अब इसमें जब सबसे ज्यादा अधिकार देता है तो इससे क्या हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, वो भी हमने कहां से ली? अमेरिका। चूंकि न्याय देता है तो जरूरी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ली? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। ओके, क्या? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? कमेंट किए जल्दी से। यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? कि रूस एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी देशों में कर्तव्यों की प्रमुखता होती है। एक कमेंट कीजिए कि भारत विश्व का दूसरा लोकतांत्रिक देश है जहां मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है जहां पर मौलिक कर्तव्य हैं? और ये आपके पड़ोस में ही है, एशिया में ही। ओके, तो रूस से मौलिक कर्तव्य, इसको और कैसे याद रखेंगे? रूप, रूस से रूस और पा से पंचवर्षीय परियोजना, या इसे हम कह सकते हैं आर्थिक नियोजन। ये भी कहां से लिए गए? तो ये भी रूस से लिए गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं?
कनाडा से। इसको आप कैसे याद रखेंगे? एक शब्द है, एक ट्रिक है, कास। हम पढ़ लेते तो का से कनाडा, इस सांस से संघीय शासन व्यवस्था। अब इससे और क्या क्या निकला रिजल्ट कि इस संघ के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? यूनियन। तो यूनियन शब्द का हमने कहां से लिया? इस सब का आंसर क्या होगा? कनाडा। इसके साथ साथ ये संघ है, संघ किस किस से मिलके बनता है? केंद्र और राज्य से। ये संघ किस किस से मिलके बना है हमारे इंडिया में? केंद्र और राज्य से। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हमने कहां से लिए? तो यहां से। अब जो ऐसे विषय जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं होता है उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ किसको प्राप्त हैं? केंद्र अर्थात संसद को प्राप्त हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी कौन है? तो राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया? वो उसका भी आंसर क्या होगा? उसका भी आंसर होगा कनाडा। राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया? तो इसका आंसर क्या होगा? कनाडा। क्लियर है ना? अब आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो क्या होगा? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जर्मनी में एक तानाशाह था हिटलर, तो ऐसे याद रखेंगे हिटलर ने अपने यहां आपातकाल लगा दिया। तो आपातकाल कहां से? जर्मनी। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। इसको कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है, दादा ने संशोधन कर रूप को आन को कहा। तो क्या है? दादा, दा से दक्षिण अफ्रीका, और क्या किया इन्होंने? संशोधन। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। इसके बारे में हम चर्चा पीछे कर चुके। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय समय पर बैठक की? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। क्या आंसर है? 3 वर्ष। और रियल क्या है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल संविधान को बनने में समय लगा और हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया ना कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को पूरी तरह अपनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? और इसी दिन से हम गणतंत्र कहलाए। संविधान हमारा बनके तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान थोड़ा सा लागू भी हो गया और नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद जैसे कुछ उपबंध लागू हो गए थे और टोटल मिलाकर 16 अनुच्छेद हमने यहां पर लागू किए। फिर 26 नवंबर को लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा पर इसे विधि दिवस के रूप में मनाया गया और इसको आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने इटैलिक लिपि में, किस लिपि में? इटैलिक लिपि में बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिपिबद्ध किया था। क्लियर है ना? किस लिपि में? तो इसका आंसर क्या होगा? इटैलिक लिपि में। इसके लिए इन्होंने कोई पेमेंट नहीं लिया था। इनकी एक ही कंडीशन थी कि हर पेज पर इनके सिग्नेचर हो।
किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1950। तो जन गण मन के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1950, 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। और इसी अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया। ओके। और संविधान सभा ने कुछ अन्य काम भी किए, जैसे 1949 में मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुसूचियां और भाग हैं का मतलब है वर्तमान में। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं? भाग हैं 25। कितने? 25। तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 12 हैं। और भाग कितने हैं? भाग 25। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 22 थी। मूल संविधान में भाग 22 थे। आज भी मूलतः तो 22 ही है, क्योंकि लास्ट काउंटिंग 22 की है, लेकिन टोटल काउंटिंग तो 25 की है। क्लियर? आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। हम कोशिश करेंगे आपको एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी का टोटल मिले। और अगर यहाँ पे कुछ भी आपको